इसमें हम इसलिए असमर्थ हैं कि अगर आप सुधरना ना चाहो तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। अगर पूरी अपवित्र अंतःकरण की वृत्ति होती तो आप बोल ही नहीं सकती थी। जी पहले नाम जब होता था आपके सत्संग में सुनते थे, पर जब से बुरे आचरण होने लगे सब छूट गया। पहले तो नियम लो कि कभी शराब नहीं पियोगी, ठीक है। दूसरी बात, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब किसी पुरुष का संयोग नहीं करोगी। जब अब माता पिता छोड़ देंगे तो गिरते हुए को और गिरा दिया ना, अब वो तो और स्वतंत्र हो जाएगी और पागलपन चढ़ जाएगा, फिर क्या आएगा अंतिम में, राइट। महाराज जी सामर्थ्य नहीं है छोड़ने की। नहीं, छोड़ दो बच्चा, नहीं तो किसी काम की नहीं रहो। वो भी कह रहे कि एक बार अटेम्प्ट भी कर लिया है। नहीं, वही तो हम तो जो निर्णय बता रहे हैं वो बुद्धि का बता रहे हैं। जो गलत बुद्धि जाती है उसका अंतिम निर्णय यही होता है। सुधार लो, आज जो हम कह रहे हैं मान लो, नहीं तो इसके बाद वो दुर्गति होगी। यही नहीं, नरक में दुर्गति होगी और अन्य जीवों में जब बनोगी तो दुर्गति होगी। अभी मनुष्य हो सुधार सकती हो, कैसे नहीं सुधार सकती? कैसे सामर्थ्य नहीं? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य शरीर को। अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। भय से सुधरते हो। अगर बचपन से सुधारा होता ना तो गंदे आचरण बनते नहीं। पहली बार अगर जो गलती की थी ना उसी समय तुम्हें शासन में ले लिया जाता तो आप ठीक हो जाती। आप मनमानी आचरण, अरे बूढ़ी दादी, उनको अब पौष्टिक वस्तु पानी चाहिए कि उनको बेहोश करने वाली चीज पानी चाहिए? तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए पर पुरुष से। ब्लैकमेल करने लगती है, जानती है कि इनको मन में भय थोड़ा सा डाल दिया तो ब्लैकमेल करती है कि हमको अगर मारो तो नहीं, तुम भी सुधरो और उनको माता पिता को भी सुधारो, कह दो इसको सुधरने का चांस दें। सुसाइड कोई अंतिम निर्णय नहीं है, बहुत दुर्गति होती है सुसाइड के बाद। आप 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि क्या होटल में पहुंच गए, दुर्गति है, प्रेत योनि की प्राप्ति होती है, महान दुखदायी होती है। सुसाइड को तो सोचो मत। अपने आचरण को सुसाइड कर सकती हो, शराब नहीं छोड़ सकती, व्यभिचार नहीं छोड़ सकती, गंदे आचरण नहीं, नाम जप करो और सुसाइड की कभी सोचना मत हो। माता पिता से कह दो कि एक बार क्षमा करो, उसको अच्छे मार्ग में चलने का चांस दो। तक ब्याह ना कर लो तब तक पुरुष का समझ रहे। हमारी पहली बात, शराब नहीं पियोगी। जो भी व्यसन है वो व्यसन नहीं करोगी, हमारी बात मान लेना। और अब पुरुष का संयोग नहीं करोगी जब तक ब्याह न हो जाए किसी भी पुरुष का। बड़ी व्याकुलता चले तो उपवास कर लो, 1-2 दिन भोजन नहीं पाओगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये उपवास काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी सहयोग देता है। और नाम जप। और तीसरी बात, जो भी आपका जीवन बैक का रहा उसे मिट्टी डालो, अब आगे अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी नए बच्चे हो, सुधार कर लो अपना, ठीक है। और आप सुधरना चाहो, मान लो अभी कहीं ना कहीं आप में पवित्रता बकाया है, तब आपकी हिम्मत आई, आप सभा में अपनी बात रख पाई है।